जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद तला हमारे साथ हैं। रिसेंटली इन्होंने टेस्ट दिया, इनका 7.5 बैंड आया, तो इनसे हमने पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ी फीडबैक लेते हैं कि इनका आईडीपी सेंटर का तजुर्बा कैसा रहा, वहाँ पे इन्होंने टेस्ट दिया वो कैसा रहा, मुश्किल था, आसान था, प्रेशर था, ये सारे सवालात हम इस क्लिप में इनसे पूछेंगे। जी तला, आप बताइएगा ज़रा। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको आपके जज़ाकल्लाह रिज़ल्ट की। सर। तो कैसा रहा आईडीपी टेस्ट सेंटर का तजुर्बा आपका? आईडीपी टेस्ट सेंटर का तजुर्बा बहुत अच्छा था। जो स्टाफ था वो बहुत कोऑपरेटिव था। उसके अलावा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी थी। जिस जगह पे मुझे मसला होता गया वो मुझे गाइड करते गए ए टू जेड, यानी वहाँ जाके पहले हम बैठे ना जब, तो एक बंदा आया था। उस बंदे ने ए टू जेड स्टार्ट से लेकर एंड तक, लॉकर तक जाने तक उसने हर चीज़ गाइड की मुझे। फिर उसके बाद रूल्स वगैरह बताए उसने, और फिर हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया जो कि टेस्ट में आपका प्रेशर था, उसको आपने कैसे हैंडल किया? स्ट्रेस थी, प्रेशर था, उसको आपने कैसे हैंडल किया? स्ट्रेस वगैरह थी, मुझे बेशक थी, लेकिन उसको मैंने इस तरह हैंडल किया कि मैं वहाँ गया, जाके मैंने सोचा टेस्ट तो देना है मैंने, तो मैं क्यों ज़्यादा सोचूं इसके बारे में। जिस तरह हुआ इंशाल्लाह हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो मैं अपना 100% दिया कोई जाके। ऐसी चीज़ जो हमने ना बताई हो और आपको वहाँ पे आपके सामने आई हो? नहीं सर, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, आपने हर चीज़ बताई थी। ऑफ द कैमरा मेरी इनके साथ डिस्कशन हुई पेपर पैटर्न के बारे में, उसको थोड़ा ब्रीफ करने के लिए मैं बताता चलूँ। लिसनिंग में हमें इन्होंने बताया कि बिल्कुल सेम पैटर्न, फर्स्ट पार्ट 4 और फोर्थ पार्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स, जबकि सेकंड और थर्ड में एमसीक्यूज़ काफ़ी आए थे। क्यों तला जी, ऐसा ही है एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आए कि थे। टोटल अगर 20 क्वेश्चन है, 20 में से 15 एमसीक्यूज़ आए थे और 5 फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप आई थी। जी सो फिर एमसीक्यूज़ लिसनिंग में काफ़ी आए थे। अगर हम रीडिंग की बात करें तो उसमें पहला सेक्शन वही टिपिकली ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। जी सर वही था। सेकंड में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आई, लिस्ट साथ ऑफ में लिस्ट ऑफ पीपल आया, जी लिस्ट और ऑफ उसके बाद आप कंप्लीशन समरी के 3-4 फिलिंग द जी ब्लैंक्स। 3-4 फिंगर जबकि ब्लैंक्स। थर्ड पार्ट में आपको एमसीक्यूज़ और यस नो नॉट गिवन वगैरह जी आ यस या गए नो थे। की बनाए थे। और अगर हम राइटिंग की बात करें तो मैं ऑलवेज़ अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि टास्क 2 पहले अटैम्प्ट करें, बिकॉज दैट कैरीज 65% वेटेज। आपने क्या ऐसा ही किया? जी मैंने टास्क 2 किया था सबसे पहले, उसके बाद फिर मैंने टास्क 1 किया टास्क था। 2 करने में कितना टाइम लगा आपको? टास्क 2 जो था वो मैंने 25 मिनट्स में कर लिया था। ठीक है, उसके फिर बाद आपने टास्क 1 जी अचीव किया और उसके बाद आपको रिपीट करने का, रीड करने का जी टाइम मिल गया। रीड कर। स्पीकिंग के बारे में मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर वो स्क्रीन पे, वीडियो कॉल पे कैसे इंटरव्यू होता है? तो इन्होंने मुझे बताया कि लैपटॉप आपके सामने होता है, जी स्क्रीन आपके सामने होती है, उस हाँ पर जी। एग्जामिनर आपके सामने होता है, वो आपको क्वेश्चन पूछता है। उसमें आप पे कोई प्रेशर था? कैसे आपने उसको रिलैक्स किया अपने आप को स्पीकिंग इंटरव्यू उस में? पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मुझे स्पीकिंग का ही मुझे सबसे ज़्यादा मसला था। हम्म। वो जब मैंने स्टार्ट किया, मैं गया कमरे में, सामने यानी एक लैपटॉप था, उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्टर था और मुझे बिठा दिया उन्होंने वहाँ। पहले मैंने अपना CNSE दिखाया उन्हें, उसके बाद फिर वो मुझे चेयर अप करती नहीं, साथ साथ जो इंस्ट्रक्टर थी ठीक उन्होंने है, क्वेश्चन पूछे। बड़ा कोऑपरेटिव जी उनका कोऑपरेटिव था बिहेवियर बहुत था। ज़्यादा। दरमियान में फिर मैंने पहले जनरल क्वेश्चंस के आंसर दिए, फिर कहती हैं क्यू कार्ड करो, क्यू कार्ड दिया उन्हें। उसके बाद दोबारा जनरल क्वेश्चंस हुए। क्यू कार्ड के दौरान तला ने मुझे बताया कि एग्जामिनर की स्क्रीन जूम आउट थोड़ी हो जाती है, होता वो सामने ही है, लेकिन क्यू कार्ड आपका फ्रंट पे आ जाता है स्क्रीन पे। यू विल हैव द पेन एंड पेपर विद यू, आप उसको देख के पॉइंट्स लिख सकते हैं उस पर। फिर उसके बाद वो क्यू कार्ड होता है, उसके बाद आपने क्वेश्चन। जनरल क्यू कार्ड क्वेश्चन में आपके 2 मिनट पूरे हुए थे या उन्होंने खुद रोक लिया था आपको? उन्होंने खुद रोक लिया था, 2 मिनट से ज़्यादा मेरे ख्याल से हो गया था। और थर्ड पार्ट इजी था जनरल डिस्कशन में उन्होंने जो आपसे जी क्वेश्चन थर्ड पूछे? पार्ट इजी था, लेकिन उसके एंड पे जाके एक क्वेश्चन था, वो उसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वहाँ मैं थोड़ा अटक गया था। बाकी इजी होता है सारा। चलें, थैंक यू वेरी मच तला। पेपर के बारे में, पेपर कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं, वही नॉर्मल जो हम गाइड करते हैं आप लोगों को। नेट पे भी वीडियोस हैं मेरी, यहाँ पे भी इसको उनको गाइड किया था कि ये पैटर्न है। छोटी मोटी वेरिएशन के बाद उसी तरह का पैटर्न होता है, कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं आती। लेकिन ये है कि आइल्स टेस्ट देने से पहले ये ज़रूरी है कि आप आइल्स के फॉर्मेट को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। आपके ख्याल में प्रैक्टिस का कितना रोल है आपके रिज़ल्ट में? प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल है सर, क्योंकि प्रैक्टिस जो है उसी की वजह से जो खामियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं आपकी। नहीं तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो के सिर्फ ये बोलोगे ठीक है मैंने कर लिया और उसके बाद टेस्ट दे दूंगा, उससे ये होता है कि आप कर लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज होती हैं। चेंज होती हाँ हैं। जी, जो अगर कोई चेंज चीज़ आ जाए तो फिर वो आप फंस जाते क्योंकि हो मैंने वहाँ। बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो आइल्स के फॉर्मेट को समझ लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो ये समझते हैं कि हम आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, जबकि प्रैक्टिस विद फोकस, विद डेडिकेशन एंड विद सुपरविजन, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी अगर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा।
थैंक यू तला आपकी जज़ाकल्लाह। फीडबैक के लिए जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।